Welcome to Dark Night Laughter. Today's topic: What are they hiding from you? Let's see. देखते हैं वो इस वक्त करंट टाइम फ्रेम पे आपसे क्या हाइड कर रहे हैं. कलेक्टिफाई जर्नल है टाइमलेस है. रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी. सो प्लीज़ कीप इन योर माइंड. ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे. ठीक है. लेट्स सी. हाँ. What's going on in their mind? What are they hiding from you? उस इंसान के दिल दिमाग सोचों में क्या है, वो क्या छुपाना चाह रहा है, क्या छुपा रहा है करंट टाइम फ्रेम पे. आपको डाउट होगा ये इंसान कुछ हाइड कर रहा है या गोस्ट कर रहा है या इग्नोर कर रहा है. तो छुपा क्या रहा है ये आपसे. व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू. कॉन्सेंट्रेट करें अपने पर्सन पे. इमेजिन करें उस इंसान को, उसके फेस को, ठीक है, उसकी आइज़ को, और मेडिटेट करें. वो इंसान आपसे राइट नाउ क्या छुपा रहा है. थिंक अबाउट योर पार्टनर. थिंक अबाउट योर सिचुएशन. व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू. व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू. एग्जैक्टली ये इंसान आपसे क्या हाइड कर रहा है राइट नाउ. वन मोर लास्ट शफल. ओके. द वर्ल्ड. फिक्स साइन हो सकता है, लियो हो सकता है, टॉरस हो सकता है. ठीक है. एक्यूरियस एंड स्कॉर्पियो. ठीक है. आपके पर्सन का साइन हो सकता है. फिक्स साइन है ये इंसान, मतलब फिक्स माइंड सेट का. इसको, इसके माइंड को बदलना बहुत डिफिकल्ट है. वट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू. ये इंसान आपसे राइट नाउ क्या हाइड कर रहा है. वट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू. ओके. एट ऑफ हैंड्स. बैक एंड फोर्थ यहाँ पर कुछ ना कुछ आप लोग के बीच. ओके. कुछ कहना चाहता है ये इंसान आपसे. ठीक है. राइट नाउ बात नहीं हो रही. एक फेस कंप्लीट हो चुका है आप लोग के बीच. एक क्लोजर आ चुका है. ठीक है. जो पास में हो रहा था वो पास में रह गया. कोई पैटर्न ब्रेक होने का टाइम है. ठीक है. यहाँ पर गोस्टिंग नहीं, यहाँ पर एक न्यू साइकिल स्टार्ट होनी है. एक न्यू, एक फेज स्टार्ट होना है इस कनेक्शन में. ठीक है. तो उसी तरीके से चीज़ें आगे इम्प्रूव होनी है. व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू. What are they hiding from you? ये इंसान आपको बहुत कुछ कहना चाहता है और बहुत कुछ कहने के बारे में सोच रहा है. बहुत ज़्यादा यहाँ पर कुछ रिवील होने वाला है. बहुत कुछ रिवील होगा या बहुत कुछ आपको रियलिटी चेक मिलेगा. रियलिटीज़ पे बात होगी. ठीक है. ट्रांसपेरेंसी पे बात होगी. कुछ यहाँ पर ट्रुथ रिवील हो सकते हैं. ठीक है. एग्जिस्टेंस टाइम में आप लोग के रिलेशनशिप में बहुत कुछ हो रहा है. ठीक है. बैकग्राउंड में हो रहा है, माइंडसेट में हो रहा है. एक प्रोसेस, एक प्रोसीजर के थ्रू आप लोग गुजरे हैं. एक प्रोसेस चल रहा है. ठीक है. लेकिन एक फेज़ ख़त्म हो चुका है. डेफिनेटली आप लोग जो पास्ट में इस कनेक्शन में कर रहे थे वो रिपीट नहीं हो सकता. वो रनर चेज़र हो सकता है या वो बार बार एक एक इंसान एफर्ट कर रहा था, एक इंसान सिर्फ लिए जा रहा था, तो वो भी नहीं हो सकता. जो भी पैटर्न था वो ब्रेक है. पुराने पैटर्न से रिलेशनशिप चलना ही नहीं है. कुछ हाइड नहीं कर रहा ये पर्सन. अगर ये बहुत दे रहा था तो ये इंसान की एनर्जी पुल बैक हो चुकी है. ये इंसान डिस्कनेक्ट हो चुका है आपसे, डिटैच हो चुका है. यहाँ पर अगर आप वो पर्सन है जो आपको एक्शंस लेने चाहिए तो वो लेने बहुत ज़रूरी हैं. ठीक है. और अगर ये वो इंसान है जो सिर्फ आपसे लिए जा रहा था, तो इस इंसान को सिर्फ एक ही रास्ता लग रहा है आपको अपनी लाइफ में रखने के लिए. पुरानी गलतियों के लिए अपोलोजाइज़ करना. आपको किस तरीके से लाइफ में फ़िक्स किया जाए, आप इसकी लाइफ का एक लास्ट पज़ल हैं. ठीक है. बहुत कुछ सोच रहा है, बहुत कुछ मैनेज कर रहा है. फैमिली इश्यूज हो सकते हैं, आउटसाइड इंटरफेयर, डिफरेंट कास्ट रिलीजन फैक्टर हो सकता है यहाँ पर. मतलब कि आउटसाइडर यहाँ पर बहुत कुछ हो रहा होगा.
आउटसाइड इंटरफेयर की वजह से, मतलब कि जो भी इसकी लाइफ में इश्यूज़ हैं, अगर इसको अपनी लाइफ में आपको रखना है तो वो इश्यूज़ रिजॉल्व करने पड़ेंगे। क्योंकि या तो यहाँ पे एक फेस कंप्लीट हो चुका है, जो भी आपकी लव लाइफ की एक जर्नी चल रही थी, जिस भी तरीके से आप एक पैटर्न में थे, वो पैटर्न कंप्लीट हो गया आपकी लाइफ का, ठीक है। आपके पर्सन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी तरीके से इस कनेक्शन को डील कर रहे थे, वो ट्रिक्स एंड ट्रम्प्स नहीं चल सकती, ठीक है। आपके पर्सन की, आपके पार्टनर यहाँ पर चीज़ों को समझ रहे हैं, ठीक है। अलाइनमेंट आ रही है, ये पॉज है। अगर आपको लग रहा है ये इंसान कुछ छुपा रहा है या आप कुछ छुपा रहे हैं, अब ये रिवील होने का टाइम है। कुछ टाइम बाद चीज़ें बिल्कुल सामने आ जाएंगी, गलत होंगी तो सामने आ जाएंगी, अगर ये इंसान आपको बेवकूफ़ बना रहा होगा, जो भी इसके पास चॉइसेस हैं तो वो सामने आ जाएंगे। मतलब कि जो भी खुलासे होंगे, अब मुझे ऐसा लग रहा है पॉजिटिव होंगे। आपके पर्सन आपको अपनी लाइफ में रखना चाहते हैं, बस इस डर से कभी भी आपको अपनी ज़िंदगी में वो अहमियत, वो जगह नहीं दे सके, क्योंकि आपके पर्सन को किस किस से फ़ाइट करनी पड़ेगी, ठीक है। आप लोग की, आपके पार्टनर की फैमिलीज़ हो सकती हैं, आपके पर्सन के फाइनेंशियल इश्यूज़ हो सकते हैं, आपके पर्सन का एक फाइनेंशियल एक कंडीशन ऐसी नहीं हो सकती कि आपके पर्सन आपको भी अपनी लाइफ में ऐड कर लें। तो बहुत कुछ आपको रिवील होगा कि यहाँ पर क्या हो रहा था बैकग्राउंड में। मुझे लग रहा है कि ये आप लोग के बीच एक ऐसा कंप्लीशन, एक ऐसा पास्ट, आप लोगों ने एक बैड टाइम एक्सपीरियंस करा है, उसकी एंडिंग का टाइम है। आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा एक ऑब्सेस्ड होके आपको राइट नाउ मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, लेकिन ये इंसान ये हाइड कर रहा है कि आप खुद एक्शन ले लो। मुझे अगर एक्शन लेना पड़ा तो बहुत कुछ बदलना पड़ेगा। आपके पर्सन को हिलाना उतना ही मुश्किल है जितना आपको अपने काम कैरियर पे फोकस करवाना था डिवाइन ने, जितना आपको इस कनेक्शन से डिटैच करना मुश्किल था, उतना ही आपके पर्सन से एक्शन लेना इस कनेक्शन में मुश्किल है। आपके पर्सन आपके बारे में 24/7 सोच रहे हैं, बहुत कुछ रियलाइज़ कर रहे हैं, अपोलोजाइज़ करना चाहते हैं, आपको अपनी लाइफ में रखना चाहते हैं, लेकिन काम करते हुए भी, सोते हुए भी, उठते हुए भी, जागते हुए भी आपके पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं और आपको बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड वे में सोच रहे हैं। ये इंसान आपको किसी और के साथ देख भी नहीं सकता, अपने आप को मेंटल केज में बंधा हुआ फील कर रहा है। आपके पार्टनर का एक कंफर्ट जोन ब्रेक कराना है डिवाइन ने, जिसकी वजह से आप लोग के बीच एक रफ़ एंड टफ सिचुएशन बनी हुई है। आपको लगता होगा अगर ये लव करता है तो क्यों नहीं निकल रहा। जिस तरीके से आपको बहुत टाइम लग गया ना ये चीज़ समझने में कि आपको एक्शन लेना पड़ेगा, तो आपके पर्सन ये चीज़ बहुत टाइम पहले रियलाइज़ कर रहे थे कि एक्शन लेना पड़ेगा, लेकिन अब पीक टाइम है। आपके पर्सन को यहाँ पर एक्शन लेना पड़ेगा, तभी इस कनेक्शन में सक्सेस आएगी। ये मेल है, ये फीमेल है, इक्वल इन्वेस्ट करना पड़ेगा वन साइडेडली। कभी भी कोई रिश्ता दो तरफा होता है तो चलता है, एक तरफा रिलेशनशिप ग्रोथ नहीं देख पाता। तो इस कनेक्शन में एक वन साइडेड होने की वजह से ना रिस्पेक्ट है, ना वैल्यू है, ना स्टेबिलिटी है, ना अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि सामने वाले के दिल दिमाग में क्या है वो एग्जैक्टली क्लियरली आपको पता ही नहीं। डाउट्स के साथ है, क्वेश्चन मार्क के साथ है, फ्यूचर है या नहीं है, सामने वाला कन्फेस नहीं करता या सामने वाला एक्सेप्ट नहीं करता आपको अपनी लाइफ में, ठीक है। एक्सेप्टेंस नहीं है आपको लेकर, तो आप वो अप्रूवल, वो एक्सेप्टेंस, वो चीज़ें आप बहुत स्ट्रांगली चाहते हैं। आपके पर्सन बहुत कुछ यहाँ पर इस कनेक्शन में मैनिफेस्ट करते हैं, डिमांड करते हैं, बहुत कुछ चाहते हैं। इनडिसाइसिवनेस, आप लोग के रिलेशनशिप के ख़त्म होने का टाइम आ चुका है। जो भी एक्शन नहीं ले रहा था
उसकी वजह से ये रिलेशनशिप स्टक था, वो एक्शन लेने का टाइम आ चुका है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा कन्फ्लिक्टेड एनर्जी, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा आउटसाइड इंटरफेयर या कन्फ्लिक्टेड एनर्जी में फंसे हुए हैं। आपके पर्सन इंटरनली मेंटली तौर पे बहुत ज़्यादा एक मेंटल एक रेस्टलेस हो रहे हैं। एनजाइटी, डिप्रेशन आपके पर्सन के अंदर एक बनता जा रहा है। आपके पर्सन को समझ नहीं आ रहा क्या करें, ठीक है। कुछ हाइड नहीं कर रहे, आपके पर्सन आपको बहुत कीन ऑब्जर्वर बने हुए हैं। आप जो भी एक्ट कर रहे हैं आपको समझ रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर को ये चीज़ समझ में आ रही है। आपके पर्सन ने बहुत लॉन्ग टाइम तक आपके सब्र को आजमाया है, इस कनेक्शन में एक इक्वल गिव एंड टेक ना कर अब आप बहुत ज़्यादा फोकस अपने सेल्फ पे हो चुके हैं। बहुत टाइम तक आपने वेट करा, बहुत टाइम तक आपने इस कनेक्शन में इस इंसान से आप मांगते रहे, इन्वेस्ट मतलब कि टाइम वर्क इसका सब कुछ मांगते रहे, लेकिन इसने दिया नहीं। इसने हमेशा आपको अपने आप को चेस करने के लिए छोड़ दिया। शायद इसको चेस करवाने में मज़ा आ रहा था, इसको ज़्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ी थी, या इसको ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी नहीं पड़ी थी, ना फाइनेंशली, ना आपकी, ना आपकी फीलिंग्स की, ना आपकी ज़रूरियात की। तो मतलब कि यहाँ पर आपको ये चीज़ रियलाइज़ हुई है कि अगर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता तो आप इंडिसाइसिवनेस से निकल कर अपने लिए एक तरफा रास्ता चूज़ कर लें। मुझे ऐसा लग रहा है अपने डिसीजन मेकिंग टाइम है, ठीक है। पास्ट पे रिग्रेट करने का या पास्ट को बार बार रिपीट करने का टाइम नहीं है। ये डिसीजन मेकिंग टाइम है, हिस्ट्री को अपने कनेक्शन की बदलने का टाइम है, पास्ट को बदलने का टाइम है। कब तक आप ये इन एंड आउट करते रहेंगे, पर कब तक आप इस रिश्ते में एक न्यू स्टार्ट करने की बार बार कोशिश करते रहेंगे। यहाँ पे बहुत कुछ चेंज हो रहा है, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून दिखाता है बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी, बहुत ज़्यादा जैसे कि आपके पर्सन ने हर चीज़, जैसे कि एक टाइम चेंज हो रहा है, इस कनेक्शन की ब्लॉकेजेस रिमूव हो रही हैं, एक टेबल्स टर्न हो रही हैं, टाइम बदल रहा है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून एक व्हील टर्न हो रहा है, ठीक है। ये जो भी, क्योंकि इस कनेक्शन में मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट रही है, इनडिसाइसिवनेस रही है, इमेच्योरिटी रही है, वेटिंग एनर्जी रही है, बार बार टावर मोमेंट क्रिएट होता रहा है। ये कनेक्शन जब बना है फिर दोबारा एक टावर एक इस कनेक्शन पे आके गिरता था और ये कनेक्शन बिल्कुल डिसमिस हो जाता था, ठीक है। एक इमोशनली यहाँ पर चेजिंग रही है, ब्लॉकेजेस रही हैं, एक पैटर्न ब्रेक हो रहा है। अगर आप लोग के रिलेशनशिप में एक वाइस वर्सा अगर आप रीडिंग भी देख रहे हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है जो इंसान बहुत ज़्यादा कर रहा था वो रियलाइज़ कर रहा है, ठीक है अब नीड है। अगर यहाँ पर अब साथ दिया जाएगा तो ये सिचुएशन आगे बढ़ सकती है, अदरवाइज़ ये सिचुएशन यहीं ख़त्म हो जाएगी। इससे ज़्यादा टाइम नहीं दिया जा सकता, ठीक है। इस कनेक्शन में आपके पर्सन आपसे क्रेव कर रहे हैं, बात करना चाहते हैं। अगर आप नहीं कर रहे या ये इंसान खुद भी नहीं कर रहा तो ये इंसान आपको सीधा सीधा इसका मामला ये है कि ये आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, ट्रिक्स एंड ट्रम्प्स लगाने की कोशिश कर रहा है, विदाउट एक्शन लिए आपको अपनी लाइफ में लाना चाहता है, आपको अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है अपनी सक्सेस से, अपने काम से। आपको सोच कर मैनिफेस्ट कर मैनिफेस्ट आती नहीं, मैनिफेस्टेशन आती नहीं तो बहुत ज़्यादा सोच रहा है, विजुअलाइज कर रहा है, इमेजिन कर रहा है ताकि ये एनर्जी आप तक पहुँचे, ठीक है। ये इंसान और क्या हाइड कर रहा है करंटली, ये इंसान मेरे व्यूअर से क्या छुपा रहा है, ये इंसान आपसे क्या छुपा रहा है। बहुत कंफ्यूज है करंट टाइम फ्रेम पे, ये क्या करे क्या ना करे इसको नहीं समझ में आ रहा, ठीक है। बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हुआ हुआ है, लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है। बस सारा मसला ये ज़िंदगी भर लाइफ में कुछ ना कुछ चलता है, प्रायोरिटाइज़ करने का एक प्रायोरिटाइज़ किया जाता है, ठीक है। कोल्ड हुआ है, बिल्कुल कोल्ड हुआ है इस इंसान की तरफ से। हालात बिल्कुल कोल्ड हैं, मामलात कोल्ड हैं। कोई यहाँ पर इस इंसान ने अपने आप को होल्ड बैक किया हुआ है, ठीक है। आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आपको बहुत ऑब्ज़र्व कर रहा है, ठीक है। एक ऑब्जर्वर की तरह आपको देख रहा है। आपके पर्सन रिस्क टेकिंग करना चाहते हैं, कोई न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। सिंगल है, इंडिपेंडेंट है, ठीक है। आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोचो विचार चल रहा है, समझ नहीं पा रहा करे क्या, कैसे चीज़ों को मैनेज करे, ठीक है। ये आपको अप्रोच करने के बारे में सोच सकता है कुछ टाइम बाद, ठीक है। 9 डेज़ बाद, 10 डेज़ बाद। बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहा है, अपने आप को बिज़ी करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आपको अपने माइंड से नहीं निकाल पा रहा है। इसको क्लैरिटी है, ये आपको लेकर क्या सोचता है, ये आपको लेकर क्या चाहता है, इसके पास क्लैरिटी है, ठीक है। यहाँ पर एक इमोशनल अटैचमेंट स्ट्रांगली फील हो रही है इस इंसान को आपकी तरफ से। इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि आप कम्प्लीटली इस सिचुएशन से थक चुके हैं, ठीक है, और इमोशनली डिटैच हो चुके हैं। वट आर द फीलिंग्स राइट नाउ, वट आर द फीलिंग्स राइट नाउ, देयर फीलिंग्स। बहुत ज़्यादा फोकस हो रहा है काम पे कि आपके ऊपर ध्यान ना जाए। अरे एक पीस बनाने की कोशिश कर रहा है लेकिन इसकी सोच आपके ऊपर अटकी हुई है।
आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है, ठीक है, आपकी तरफ एक अट्रैक्शन है इस इंसान की, ये आपको डिनाई नहीं कर पा रहा, बहुत ज़्यादा बर्डन और स्ट्रेस लेकर चल रहा है, ठीक है, बर्डन सम है, दिल पे बोझ लेकर चल रहा है, इसको नहीं समझ में आ रहा हो क्या रहा है, बहुत सारा फियर है, इमोशनल सैडनेस है, इमोशनल नर्वसनेस है, एक कन्फ्यूजन है, जस्टिस, इसको पता है ये अपना कर्मा फेस कर रहा है, जो इसने आपके साथ किया है वो चीज़ फेस कर रहा है, इसको आपकी नीड है, ठीक है, ये आपसे बहुत ज़्यादा बॉन्डेड कनेक्टेड फील कर रहा है, लेकिन इसको पता है इसने आपके साथ क्या किया है, ये इन रिटर्न वही सब कुछ एक कर्मा बैक हो रहा है आपके पर्सन के पास। आपके पर्सन ने एक टाइम पे आपको समझा नहीं, इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि आप इसकी खामोशी को समझ नहीं पा रहे, अब बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहे। अगर ये 1% या 2% भी अब आपके अंदर इंटरेस्टेड है तो अब आपको वो चीज़ फील भी नहीं होती। इसने आपको अपनी इतनी कोल्ड डिटैच एनर्जी दिखाकर आपको इतना खुद से दूर कर दिया है कि इसको अब ये आपको अपनी लाइफ में पाना चाह रहा है लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा, आपको ज़िंदगी में रखना चाह रहा है, एक्शंस लेने आते नहीं, एक्सप्रेसिव है नहीं ये इंसान, जो इमोशनली फील कर रहा है उसको प्रोसेस कर लिया है इतने टाइम से, तो ये आपको बता नहीं पा रहा, वो निकल नहीं रहा अंदर से बाहर, वो एक बर्डन और स्ट्रेस के सूरत में इसके साथ चल रहा है, एक बोझ बनकर, एक मेंटली स्ट्रेस बनकर। अगर आपको लगता है आपने बहुत टाइम दे दिया कि अभी भी क्या सोचता है क्या नहीं सोचता, ये बहुत ज़्यादा पैनिक हुआ हुआ है, बहुत ज़्यादा एनजाइटी और डिप्रेशन का शिकार हो रहा है, क्योंकि इसको लग रहा है कि ये आपसे बहुत ज़्यादा अटैच है, ये बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, इसके इमोशंस डिपेंडेंट है, इसकी सिक्योरिटी डिपेंडेंट है आपके ऊपर, ये आपके होने से अपनी लाइफ में सिक्योरिटी फील करता है, आप मेंटल स्टेबिलिटी देते हैं, मेंटल पीस देते हैं, आप मेंटली आप इसकी लाइफ में एक मतलब कि एक पॉजिटिविटी क्रिएट करते हैं, आप इसकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी क्रिएट करते हैं, आप इसकी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी लाने का बाइस हैं, ठीक है, ये इस बात को बहुत क्लियरली जानता है, बहुत क्लियरली समझता है कि आपका इम्पैक्ट इसकी लाइफ में क्या है, ठीक है, लेकिन नहीं समझ में आ रहा कैसे प्रोसेस करे, कैसे कहे, कैसे क्या करे, क्योंकि इसको ऐसा लग रहा है कि अब आप दूर जा रहे हैं, इसको इंटरनल फीलिंग्स हैं, अगर इसने आपको नहीं रोका तो ये अकेला रह जाएगा, ये आप जैसा मिल नहीं पाएगा, या ये स्ट्रेस लेकर ये चलता रहेगा, क्योंकि इसको लग रहा है ये कर्मा फेस कर रहा है, इसने जो आपके साथ किया है वो इसको एक होता है ना, वो फीलिंग्स अब डेवलप हो रही है, इसको फील हो रहा है कि आपने क्या फील किया होगा जब इसने रिजेक्ट किया होगा, जब ये दूर गया होगा, तो एक कर्मा की तरह इसको लग रहा है कि जस्टिस देने का टाइम है, अगर ये मैंने जस्टिस नहीं दिया तो मैं सारी ज़िंदगी इस कोडिपेंडेंसी इशू और इस मिसिंग एनर्जी में रह जाऊँगा या रह जाऊँगी। कुछ तो यहाँ पर ऐसा हुआ है जो आपके पर्सन को एक बहुत स्ट्रॉन्गली चीज़ फील हो रही है कि आपके पर्सन आपके बिना अधूरे हैं, ठीक है, आपके बिना स्ट्रेस आउट हैं, आपके पर्सन बहुत स्ट्रेस और बर्डन फील कर रहे हैं, आपके पार्टनर को ऐसा लगता था कि आप हो या ना हो कोई फील नहीं होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपके ना होने का असर बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जाहिर नहीं कर रहा है, ये कुछ हाइड नहीं कर रहा है, ये आपको ऑब्जर्व कर रहा है, ये आपको अपनी लाइफ में लाने के लिए बहुत ट्रिक्स एंड ट्रम्प्स लगा रहा है, ठीक है, सारी ट्रिक्स ये अपनी आजमा रहा है, कि आप इसमें इंटरेस्टेड हैं या नहीं हैं, आप इसके बारे में सोच रहे हैं कि नहीं सोच रहे, ये समझ नहीं पा रहा है कि ऐसा क्या हो रहा है आपकी लाइफ में कि जो आपका फोकस कहाँ है, अगर यहाँ नहीं है तो आपका फोकस कहाँ है। ब्लेस्ड, ये कनेक्शन ब्लेसिंग्स में है, कुछ चेंजेस आ रही हैं, को क्रिएट, ये इंसान आपको एक ब्लेस्ड पर्सन की तरह देखता है, कुछ क्रिएट करना चाह रहा है आपके साथ, ठीक है, कम टू द एज, मैंने कहा ना डिसीजन मेकिंग पॉइंट, एक पॉइंट पर आ चुका है ये कनेक्शन, इससे ज़्यादा पैटर्न रिपीट नहीं हो सकता, ये लास्ट पैटर्न था जो रिपीट हुआ, जो कुछ भी, और रीजनरेशन ये ख़त्म हो चुका है, इसके अंदर जान नहीं बची है, ये रीजनरेट होगा, दोबारा रीस्टार्ट होगा, नो प्लेस लाइक होम, इस इंसान को आपके अलावा पीस कहीं नहीं मिल रहा, ऑप्शंस हैं, चॉइसेस हैं, लोग आना चाहते हैं इसकी लाइफ में, ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, ऑप्शन चॉइसेस लोग बहुत हैं लेकिन बहुत कोल्ड हुआ हुआ है लोगों की तरफ ये इंसान, ठीक है, इसकी डिज़ायर आप पूरी कर सकते हैं, टाइम फॉर अ नैप, आप लोग के बीच स्पेस आया हुआ है, एक डिस्टेंस आया हुआ है, ठीक है, येन, ठीक है, आपके पर्सन काफ़ी इमोशनल हुए हुए हैं, एक नैप जैसा टाइम ले रहे हैं, ठीक है, फ्लेक्सिबल होना चाहते हैं इस कनेक्शन में आपके लिए, लेकिन बहुत लेट कर दिया आपके पर्सन ने, यहाँ पे मैंडिंग इंसान आपके साथ बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फील करता है, एक मैंडिंग वाला बॉन्ड, ठीक है, लॉयल हार्ट, ये इंसान आपकी तरफ एक लॉयल होकर आना चाहता है, क्योंकि उसको लगता है कि आपको लेकर बहुत सारी फीलिंग्स रखता है, एक्सटेंडिंग गिफ्ट, कोई गिफ्ट आपको रिसीव हो सकता है इस इंसान की तरफ से, ठीक है, यहाँ पर कुछ ना कुछ चल रहा है, कोई ना कोई ट्रुथ रिवील होने वाला है, कोई ना कोई ट्रू फेस, इसने एक मार्क्स फेयर करा हुआ था, ठीक है, कुछ यहाँ पर अनफिनिश सिम्फनी थी कि ये आपको बता नहीं रहा था, या जो फील कर रहा था उसको समझना नहीं चाह रहा था, इस गैप से, इस डिस्टेंस से इसने बहुत कुछ समझा है या समझ में आया है, लेकिन एक फेज़ डेफिनेटली कंप्लीट है, अब आप इसके पास वापस जाएं या ना जाएं,
वो पैटर्न रिपीट नहीं हो सकता। एक न्यू फेज़ स्टार्ट होने का टाइम है, बहुत कुछ न्यू स्टार्ट हो रहा है, बहुत कुछ न्यू साइकिल स्टार्ट हो रही है। 2026 बहुत सारी न्यू जर्नीज़, बहुत सारे लोगों को न्यू पर्सन मिलने वाले हैं, पुराने पैटर्न्स लाइफ से ख़त्म होने वाले हैं, बहुत सारे लोगों को न्यू कनेक्शन बनेंगे। कुछ लोगों के पुराने वाले से जो मामलात थे वो दोबारा रीबिल्ड होंगे, रीयूनियन होगा, दोबारा रीस्टार्ट आएगा। जो पुरानी चीज़ें तकलीफ़ दे रही थी, एक न्यू फेज़ स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। एक अनएक्सपेक्टेड मीटिंग्स भी हो सकती हैं, अनएक्सपेक्टेड रीयूनियन भी हो सकते हैं, बहुत सारी पॉजिटिविटी आने वाली है। तो तैयार रहें, ठीक है। तो आपके आपके भी रिलेशनशिप में आपका भी कोई ये ऐसा कनेक्शन हो सकता है जो आप 2017 से बना कर लेकर चल रहे थे, लेकिन उस कनेक्शन में एक बैलेंस नहीं आया, सेम पेजेस पे नहीं आए, उस इंसान की तरफ से वो रिस्पेक्ट, वो वैल्यू नहीं दी गई जो मिलनी चाहिए थी। बहुत शिद्दत से एहसास हुआ कुछ चीज़ों का जो हो जानी चाहिए थी लेकिन ना हुई उस इंसान की वजह से, क्योंकि उस इंसान ने वो सपोर्ट, वो लव, वो इमोशंस को उस टाइम पूरा नहीं करा जिस टाइम आपको नीड थी इस इंसान की। तो आपने बहुत सारा लेसन लर्न करा है, आपने बहुत सी चीज़ें सीखी हैं, बहुत आप ग्रोथ की तरफ आए हैं। तो यहाँ पर बहुत सी ऐसी चीज़ें होंगी जो पहले हो रही थी अब नहीं होंगी, ठीक है। जो आप पहले फ़ील कर रहे थे वो अब नहीं कर रहे। पहले ऐसी बहुत से माइंडसेट ऐसा था, पहले आपका माइंडसेट ऐसा चल रहा था लेकिन अब नहीं चल रहा, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारा चेंजेस आ रहे हैं आप दोनों में, एक दूसरे के लिए इस कनेक्शन में एक पैटर्न रिपीट नहीं हो सकता। तो अब ये बात आपको तो समझ में आ रही है, उस इंसान को भी समझ में आ रही है, ये कहानी या तो ख़त्म या तो इस इंसान को अपना इस कनेक्शन को ट्रीट करने का तरीका बदलना पड़ेगा, ठीक है। लॉयल नहीं था तो लॉयल होना पड़ेगा, वनरेबल होना पड़ेगा, यहाँ पर पीस क्रिएट करना पड़ेगा, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। अब ये कनेक्शन इक्वलिटी बैलेंस मांग रहा है, ठीक है। तो इस रीडिंग को मैं पढ़ती हूँ, रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब।